और इजरायल से जारी जंग के बीच हिजबुल्लाह ने भी इजरायल के सैनिकों पर ड्रोन से हमला करने का दावा किया। दक्षिणी लेबनान के नबातिया इलाके में किया गया यह हमला। इस इलाके में इजरायल की सेना लगातार ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है, हिजबुल्लाह के लड़ाकों पर हमला कर रही है। उसके जवाब में हिजबुल्लाह के लड़ाके भी इजरायल के सैनिकों को निशाना बना रहे हैं। हिजबुल्लाह के लड़ाकों को वहां एक मकान में इजरायल के सैनिकों का ठिकाना होने की जानकारी मिली थी। फिर उन्होंने उस मकान पर ड्रोन से हमला कर दिया और इस हमले में इजरायल के सैनिकों को बड़ा नुकसान होने का दावा किया। और हिजबुल्लाह ने इजरायल के सैनिकों के उस ठिकाने पर ड्रोन से किए गए हमले का वीडियो भी जारी किया। इजरायल के सैनिकों ने दक्षिणी लेबनान के वादी नबातिया इलाके में अपना ठिकाना बनाया था। इसकी जानकारी मिलने के बाद पहले उस इलाके में एक ड्रोन भेजा गया। उस ड्रोन में लगे हुए कैमरे से पूरे इलाके और उस मकान की वीडियो रिकॉर्डिंग की गई। फिर पूरी पड़ताल और उस मकान की पहचान होने के बाद ही वहां ड्रोन से हमला किया गया। धमाका होते ही इजरायल के सैनिकों का वो ठिकाना पूरी तरह बर्बाद हो गया। हमले में वहां मौजूद कई सैनिकों के मारे जाने का भी दावा किया गया। दक्षिण लेबनान का ये वो इलाका है जहां पहले भी कई बार हिजबुल्लाह के लड़ाकों और इजरायल की सेना का आमना सामना हो चुका है। और इस सब के बीच इजरायल ने हिजबुल्लाह पर आरोप लगाया कि वो लेबनान में हमलों से बचने के लिए स्कूलों का इस्तेमाल कर रहा है। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने लेबनान के एक स्कूल से हथियारों का जखीरा बरामद किया। आरोप लगा कि यह हथियार हिजबुल्लाह ने वहां छिपाए थे ताकि इजरायल के खिलाफ जंग में इस्तेमाल कर सके। इजरायल की तरफ से एक वीडियो भी जारी किया गया और उस वीडियो में एक कमरे में भारी मात्रा में हथियार रखे नजर आए। वहां जमीन पर हथियारों का ढेर लगा दिखा। चारों तरफ बंदूकें और खतरनाक हथियार बिखरे दिखाई दिए। गोला बारूद और कई रॉकेट भी बरामद किए गए। कमरे के एक कोने में भारी मात्रा में यूनिफॉर्म रखी गई थी। इजरायल की सेना ने दावा किया ये सारे हथियार एक स्कूल में रखे गए थे। स्कूल के आसपास से भी कई हथियार मिलने का दावा किया गया। इजरायल की सेना ने दावा किया कि उसने खतरनाक सैन्य उपकरण के साथ एंटी टैंक मिसाइलें भी बरामद की। उसने आरोप लगाया हिजबुल्लाह के लड़ाके लेबनान के स्कूलों को अपनी ढाल बना रहे हैं ताकि वो हमलों से बच सकें। इजरायल की सेना लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों को अपना निशाना बना रही है, उनके ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजरायल के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। इन सबके बीच इजरायल की सेना ने हिजबुल्लाह पर आरोप लगा दिया कि वो हमलों से बचने के लिए रिहायशी इलाकों का इस्तेमाल कर रहा है, वहां अपने हथियार छिपा रहा है। उसने आरोप लगाया कि रिहायशी इलाकों में रहने वालों को शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहा है हिजबुल्लाह, यानी हमलों से बचने के लिए आम लोगों को अपना कवच बना रहा है। इधर ट्रंप के दिए अल्टीमेटम का वक्त पूरा होने से पहले ही ईरान की राजधानी तेहरान पर भयंकर हमला किया गया। अमेरिका और इजरायल की सेना ने तेहरान में कई इलाकों को निशाना बनाया। डोनाल्ड ट्रंप ने इससे पहले ईरान को धमकी दी। उन्होंने ईरान के पावर प्लांटों और पुलों को निशाना बनाने की चेतावनी दी, लेकिन उन्होंने हमले से पहले 48 घंटे का समय भी दिया था। यह समय सीमा पूरी होने से पहले ही ईरान की राजधानी को निशाना बनाया। खबर आई उन हमलों में ईरान की IRGC सेना के अधिकारी समेत 20 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, यानी वहां कई बड़े इलाकों को टारगेट कर खौफनाक हमले किए गए। इजरायल ने दावा किया कि उसकी सेना ने तेहरान में बमबारी की और IRGC सेना के उस अधिकारी को मार गिराया। सैयद माजिद खादिमी नाम के वो अधिकारी IRGC सेना के खुफिया विभाग के प्रमुख थे। ईरान की IRGC सेना ने भी खुफिया विभाग के प्रमुख के मारे जाने की बात कही। अमेरिका और इजरायल की सेना ने तेहरान के उन इलाकों पर एयर स्ट्राइक की जिनसे ईरान को एक झटके में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया जा सके। तेहरान में मौजूद मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास मिसाइलें दागी गईं। वहां मिसाइलें गिरी और जोरदार धमाका हो गया। ईरान की यूनिवर्सिटी शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को भी टारगेट किया गया। हमले में यूनिवर्सिटी को भारी नुकसान पहुंचा। ईरान के मीडिया के मुताबिक वहां नागरिकों के इस्तेमाल करने वाली जगहों पर भी एयर स्ट्राइक की गई। रिपोर्ट में बताया गया तेहरान से 125 से 130 किलोमीटर दूर कोम शहर पर भी मिसाइलें दागी गईं। वो मिसाइलें वहां एक रिहायशी इमारत के ऊपर गिरीं और कई लोग इसकी चपेट में आ गए। वहां भी कुछ लोगों की मौत हो गई। जान गंवाने वालों में बच्चे भी बताए गए। अमेरिका और इजरायल के भीषण हमले के बाद ईरान ने उन्हें धमकी दे दी। ईरान की तरफ से साफ कहा गया कि नागरिकों के इस्तेमाल होने वाली जगहों पर हुए हमलों को वो बर्दाश्त नहीं करेगा। उसने कहा कि वो किसी भी कीमत पर चुप नहीं बैठेगा और उसकी IRGC सेना इन हमलों का खतरनाक तरीके से जवाब देगी, क्योंकि तेहरान अमेरिका और इजरायल के भीषण हवाई हमलों से दहल उठा। तेहरान में मौजूद मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एयर स्ट्राइक की गई। अमेरिका और इजरायल की फौज ने यह एयर स्ट्राइक मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक की। वहां एयर स्ट्राइक होते ही धमाके शुरू हो गए। रुक रुक कर कई धमाके होते रहे। उन धमाकों की तेज आवाज और आग की भयंकर लपटों ने दहशत पैदा कर दी। रात के वक्त पीले रंग की रोशनी कई किलोमीटर दूर से ही चमकती हुई नजर आई।
पीली रोशनी के साथ काला धुआं भी ऊपर की तरफ उठता दिखाई दिया। इस बीच मेहराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट से 4 किलोमीटर दूर एक इलाके में हवाई हमला हो गया। तेहरान का यह इलाका आजादी स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। वहीं पर अमेरिका और इजराइल की सेना ने मिसाइल दागी। वहां पर मिसाइल गिरते ही धमाका हुआ, काले धुएं ने कब्जा कर लिया। आसमान में सिर्फ धुआं ही धुआं नजर आया। यानी एक के बाद एक भयंकर हमलों से तेहरान थर्रा उठा। कुछ ही घंटों के अंदर वहां पर कई बड़े हमले किए गए। तेहरान के आजादी स्क्वायर इलाके के ठीक नजदीक भी एयर स्ट्राइक कर दी गई। अमेरिका और इजराइल ने ईरान की यूनिवर्सिटी शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी को निशाना बनाया। यह यूनिवर्सिटी तेहरान के आजादी स्क्वायर इलाके से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है। वहीं पर मिसाइलें गिरा दी गईं। वहां हवाई हमले के बाद कंक्रीट के मलबे का ढेर नजर आया। पहले खबर आई थी कि हमले में यूनिवर्सिटी की एक मस्जिद को नुकसान पहुंचा। बाद में पता चला कि यूनिवर्सिटी की कुछ दूसरी इमारतों को भी नुकसान हुआ। ईरान के अखबार तेहरान टाइम्स के मुताबिक उस हमले से पहले वहां पढ़ाने वाले कई प्रोफेसरों को निशाना बनाया गया था। यानी शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी के कुछ प्रोफेसरों को जंग में टारगेट किए जाने की बात सामने आई। रिपोर्ट में बताया गया कि अमेरिका और इजराइल को शक था कि वो प्रोफेसर ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए काम कर रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल जून में शरीफ यूनिवर्सिटी के एक वैज्ञानिक की जान चली गई थी। वो परमाणु वैज्ञानिक थे। तेहरान में हुए उस हमले में उनकी और उनके पत्नी की मौत हो गई थी। आशंका जताई जाने लगी कि इस हमले का मकसद भी वहां के प्रोफेसरों को नुकसान पहुंचाना हो सकता है। यानी अमेरिका और इजराइल अब ईरान में उन खास जगहों पर हमले कर रहे हैं जिससे उस आर्थिक और सैन्य रूप से उसे सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई जा सके। ईरान के मीडिया के मुताबिक यूनिवर्सिटी के बाद कुछ रिहायशी इलाकों पर भी हमले हो गए। अमेरिका और इजराइल ने ईरान के कोम इलाके को निशाने पर ले लिया। वहां मिसाइलें बरसा दी गईं। ईरान के बंदर लंगे इलाके पर भी मिसाइलें बरसा दी गईं। हमलों में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और इजराइल ने दावा किया कि तेहरान पर किए गए हमलों में ईरान की IRGC सेना के इंटेलिजेंस चीफ को भी ढेर कर दिया गया। इजराइल की सेना ने दावा किया उसने ईरान की राजधानी तेहरान पर लगातार हमले किए, मिसाइलें दागी और हवाई हमलों में IRGC सेना के इंटेलिजेंस चीफ सैयद माजिद खादिमी को निशाना बनाया और ईरान की तरफ से भी उनकी मौत की पुष्टि कर दी गई। ईरान की IRGC सेना ने बयान जारी कर उसके खुफिया प्रमुख के मारे जाने की जानकारी दी। सैयद माजिद खादिमी IRGC सेना का एक अहम हिस्सा थे। IRGC सेना के सबसे प्रमुख कमांडरों में एक थे। उनके पास सालों का सैन्य और सुरक्षा अनुभव था। माना जाता है उन्होंने अपनी खुफिया जानकारियों से ईरान के कई सैन्य ऑपरेशनों में मदद की थी, हमलों को अंजाम दिया था। लेकिन इजराइल की सेना ने हमला कर उन्हें मार गिराया। सैयद माजिद खादिमी को पिछले साल जून में IRGC सेना का इंटेलिजेंस चीफ बनाया गया था। उन पर खुफिया विभाग की जिम्मेदारी थी। ये पद उन्हें आयतुल्लाह अली खामनेई ने सौंपा था क्योंकि इजराइल की सेना ने पूर्व इंटेलिजेंस चीफ मोहम्मद काजमी को ढेर कर दिया था। 2025 में IRGC सेना के खुफिया प्रमुख मोहम्मद काजमी की मौत हो गई थी। उनकी मौत के बाद सैयद माजिद खादिमी को नया इंटेलिजेंस चीफ बनाया गया था ताकि वो इजराइल के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद कर सके। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ चल रहे युद्ध में भी सैयद माजिद खादिमी ने काफी अहम भूमिका निभाई थी। अमेरिका के ठिकानों को निशाना बनाने में भी उनका रोल रहा। लेकिन इंटेलिजेंस चीफ बनने के 1 साल के अंदर इजराइल की सेना ने उन्हें भी ढेर कर दिया। जंग की शुरुआत से अब तक इजराइल की सेना ईरान के कई बड़े चेहरों को रास्ते से हटा चुकी है। हमले में IRGC सेना के भी कई बड़े अधिकारियों को मार गिराया गया और अब IRGC सेना के खुफिया प्रमुख को भी ढेर कर दिया गया। इसके बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने उनकी मौत की जानकारी दी। साथ ही चेतावनी दी कि इजराइल ईरान के सभी नेताओं को एक एक करके ढूंढ निकालेगा और उनका खात्मा कर देगा।